अभी योगी जी ने बोला है कि पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 1 लाख की क्या आने वाली है वैकेंसी। कई बार कहते हैं लोग 1 महीने में क्या हो सकता है। भाई 1 महीने में सर्जरी होकर डॉक्टर डिस्चार्ज करके आईसीयू से बाहर निकाल के दौड़ा देता है और हम क्लास लेके निकले कब इनको खाना पीना खिलाया। 2,500 आया था सब। जीवन आपके हाथ में है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि खूब पैसा कमा लो। कामयाबी का मतलब ये है कि अगर माँ बाप बीमार पड़ गए तो ये नहीं देखना है कि कितना पैसा इलाज में लगेगा, सीधा एडमिट करो, फर्स्ट क्लास ठीक करके दो। यदि माँ बाप को कोई चीजें पसंद आ गई तो मायने ही नहीं रखता कि प्राइस कितना लिखा होगा, पैक कर दो, बाद में बताना कितना बिल हुआ। एक समय था जब कॉलेजों में राधा कृष्णन जैसे प्रोफेसर पढ़ाया करते। एक समय था जब कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम लोग पढ़ाया करते। कौन छोड़ेगा कॉलेज? आजकल पढ़ाने वाला लोग ऐसे कौन सी पढ़ाए थे वो कल है। तो हर इंसान आज के टाइम पे अपने हिसाब से सोच रहा है और अगर आप उसके हिसाब से नहीं फिट हुए तो आप ही को 4 को सुना देगा। और अगर गलती से आप कामयाब नहीं हुए तो थूक के सफेद कर देगा। और अगर कामयाब हो गए हैं एकदम बबुआ बबनी को मत पूछो, बचपन से हम खिलाए हैं। ऐसा नहीं सुना आपको बोलेगा ना जिनको वो आपको देखा नहीं है, कहेगा हम बचपने खिलाए हम। किसान का तुम गोदाम लूट लो, पूरा गोदाम लूट लो, और अगर किसी ने देख लिया तुम्हें लूटते हुए तो डरने की बात नहीं है। 1 बोरी अनाज उसे भी दे दो और चल जाओ। जीवन में तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगा। और इतना ही नहीं, 6 महीना बाद मिलेगा तो भैया प्रणाम, हाँ खुश रहो। दिस इज सोसाइटी। और सोचिए उस सोसाइटी के बीच में अगर पेपर लीक हो रहा है और जिसको अगर वो पेपर लीक हुआ मिल गया वो लड़ेगा कि ना? झूठे अफवाह है। कहां लड़ेगा इंसान? जब अपने भी शामिल हो जाए षड्यंत्र में तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां हम लोग हार जाते हैं। किसको कहा जाए? और ये जो महंगी फीस लेते हैं लोग, कभी सोचे हो ये महंगी महंगी फीस कहां जा रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए जमा करके कहां जा रहा है? हाँ, या तो लीक कराने में, या तो खरीदने में। या तो लीक कराने में जा रहा है या तो खरीदने में जा रहा है। नहीं तो आओ हमारे इतना कम फीस में पढ़ाओ, न तो लीक कराए खातिर बचेगा न खरीदे खातिर पैसा बचेगा। आप खुद से सोच के देखिए, हम लोग में किसी चीज की फीस उतनी रहती है जितना में एक सिस्टम चल सके। क्योंकि अगर कोई चीज में अगर सिस्टमेटिक नहीं बना पाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आप लोग के पास भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें दिखा दिया जाएगा कि फला फला टीचर हैं, बट रियल में वो टीचर पढ़ाते नहीं। तो इस चीज से प्रयागराज में आप लोग बचिएगा। और फी बहुत ज्यादा और टीचर दूसरा। केजीएस में ऐसा नहीं है। केजीएस में जो आपको बताया जाएगा, एक फी उतनी रहेगी जितना में एक संस्था चल सके। हम लोग को पेपर नहीं लीक कराना है, समझाएंगे कि नहीं? गया ज्यादा फीस लेके क्या करेंगे? ना हम लोग को पेपर लीक कराना है ना रिजल्ट खरीदना है। और अगर पेपर लीक कराना हो और रिजल्ट खरीदना हो तो फीस क्या रखेंगे? भाई वहां से मार्जिन आएगा, वहां दिखा देंगे यहाँ पर, समझे? तो ये चीजें से थोड़ा सावधान रहिएगा आप लोग। कई बार क्या होगा, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे खास करके जुलाई तक, अगस्त के बाद मिलने वाले नहीं है लोग यहाँ पर। तो टीचर रहेंगे कुछ और, फीस रहेगा ज्यादा, उसके बाद आप हो जाएंगे फंस जाएंगे। तो उससे बच के रहना है आप लोग को। और जो चीजें जूनियर बच्चे हैं ये बात उन्हें भी समझाइएगा आप लोग, समझ रहे हैं? अभी योगी जी ने बोला है कि पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 1 लाख की क्या आने वाली है वैकेंसी। तो हम अभी बोले हैं कि पुलिस के लिए एक मिनिमम कोर्स में, एक मिनिमम फीस में एक बेस्ट कोर्स डिजाइन करके आप लोग को दिया जाए, ताकि 1 महीने में वो चीजें ठीक से हो सके। कई बार कहते हैं लोग 1 महीने में क्या हो सकता है? भाई 1 महीने में सर्जरी होकर डॉक्टर डिस्चार्ज करके आईसीयू से बाहर निकाल के दौड़ा देता है। लेकिन सामने वाला अगर डॉक्टर ना हो के कंपाउंडर है तो अगर 1 साल दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, समझे? हाथों में वो हुनर होना चाहिए। इतना तो पता है कि 100% पढ़ने से रिजल्ट नहीं है। उस 100% का टॉप 25-30% है जहां से मेन आपको पता चलता है यहीं से आने वाला है, उसको पढ़ा के निकाल देना है। तो ये जो पुलिस वाले बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो जो पुलिस वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए एक मिनिमम फी में
एक बेस्ट चीजें हम लोगों ने अभी ड्रॉ करके दी है इन लोग को, जिसमें आई थिंक 499 में आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ याद करा के भेज दिया जाएगा। यहां पर लास्ट टाइम पे आप लोग के लिए बड़ा रामबाण साबित हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, और बैंकिंग वालों से सुनते हैं बड़ी ज्यादा फीस ले लेता है। कितना फीस है जी? 20-25 हजार? 20 हजार है तो बैंकिंग का भी स्टार्ट कर देते हैं लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बैंकिंग वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। यहां जितने बच्चे लोग को अभी एसएससी की तैयारी करनी है उन एसएससी कर लेंगे। जो पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी, पुलिस वालों लोग के लिए अभी तो सुनहरा मौका है। लास्ट टाइम 1-1.5 मंथ की मेहनत में बड़ा अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बिहार पुलिस में ना एक बार पता है, पहली बार केजीएस में ऐसा हुआ था ना, संकट कैसे आया सुनो ध्यान से। 10,000 के आसपास रिजल्ट हुआ, 10,000 बच्चे आए, उसमें कुछ बच्चे कम नहीं आए, जैसे किसी का होता है ना कि कोई काम आ गया नहीं आ पाए, तो 2 दिन बाद हमने कह दिया कि 50-60 बच्चे बचे थे। हम कहें कि एक काम करो, क्योंकि सबको भोज कराते हैं, तो हम कहें कि 10,000 को तो हमने खिला दिया, अगले दिन कुछ 25-50 बच्चे बचे थे, हम कहें अगले दिन बुला दो, तो आए, हमने 50 लोगों का खाना पीना बनवा दिया और हम क्लास लेके निकले कि अब इनको खाना पीना खिलाया जाओ। 2,500 आया था सब, और खाना कितना का बनवाए थे? 50। कितना आ गया था? 2,500। हमें लगा 10,000 का रिजल्ट हो गया। अब कितना का रिजल्ट हुआ होगा? 2,500 और बचा था सब। फिर जितना अगल बगल में होटल वाले थे, हम कहे भाई लोग तुम लोग के पास जितना है भिजवा दो। तुम लोग जल्दी आनंद फानन में जल्दी अरेंज किया। तो ये चीजें आपके प्रयागराज में भी होनी चाहिए कि रिजल्ट लेने वालों का इतना हो रह जाए कि खाना घट जाए। पीसीएस में हुआ था ना जी अभी। पीसीएस वाले में हो गया था। पीसीएस वाला अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया था ना, उसमें भी बहुत सिलेक्शन हो गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सिलेक्शन आप लोग दें ताकि ये चीजें एकदम यादगार बन जाए, है कि नहीं? और ये है, बच्चे अपने आगे रहेंगे तो शिकायत थोड़ी करेंगे कि थोड़ा सा लेट से मिला हमको। हाँ, और बाकी आप लोग वनडे वाले लोग एग्जाम में अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम तो प्रयागराज आते रहेंगे। और तहड़ी बहुत पसंद है हमको। कितने लोग बना लेते हैं तहड़ी? हाँ, गैस थोड़ा सस्ता हो जाए तब आएंगे, नहीं तो तुम लोग कच्चा खिला देगा। गैस सच में बहुत महंगा हो गया। एक्चुअल में ना स्टूडेंट लाइफ में पैसे की कीमत क्या होती है समझो। अगर हमसे कोई स्टूडेंट से 4 साल पहले 20 रुपया लिया होगा, नहीं लौटाया होगा, तो उसको याद होगा। बताओ याद है कि नहीं? अरे हम लोग को आज तक याद है, हम लोग का दोस्त बाल्टी खरीदने, हम लोग दोनों लोग मिल के बाल्टी खरीदने थे 160 रुपया का, वो 80 रुपया अभी तक नहीं दिया है। और बहुत बड़ी उसकी कंपनी है बैंगलोर में, हम अभी भी टोक देते हैं, कहते थे 80 रुपया नहीं दिया। वो जानते हैं क्या कहता है? कहता बल्टिया तो तोरे लगे है। बात 80 रुपए की नहीं है। दोस्ती एक ऐसी चीज होती है जो, सोचो ध्यान से, दोस्ती, लड़कों की दोस्ती कितनी गहरी होती है। यहां लड़कियां थोड़ी सी मार खा जाती हैं। लड़कों दोस्ती में ना, लड़कों की दोस्ती बहुत जबरदस्त होती है। उसे जो अगर किसी का मर्डर कर दिया ना, तो भागेगा अपने दोस्ते के पास। मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम दोस्ती की आपको बता रहे हैं कि उसका किस लेवल पे है। आप वो कुछ करेगा ना, मतलब कौन लड़कियों को लेके भागता है तो उसमें एगो दोस्त उसका साथ देता है, तो उसकी दोस्ती बहुत जबरदस्त होती है। लड़कों की दोस्ती का लेवल समझो, अगर कोई लड़का लॉज से, हॉस्टल से कहीं गया और बाहर जाके कहीं सपोज चाउमीन खा रहा है बिना किसी को बताए, अकेले, और सामने से अगर उसके 4 दोस्त आ गए, तो क्या उसने चाउमीन खाया कोई अपराध किया? लेकिन उसको इतना अपने आप में शर्मिंदगी महसूस है, भाई हम बाहर आ गए थे ना,
और जो जो चार दोस्त आ रहे हैं ना, पूछेंगे नहीं, ना चम्मच के इंतजार करेंगे, हाथ डाल देंगे, हाँ भाई हम ही खा रहे थे। मतलब ऐसा आभास होगा, नहीं सोच रहा पैसा मेरा, हम खरीदे, लेकिन अगर दोस्त को नहीं पूछे ना तो ऐसा लगता था हम अपराध कर दिए कुछ, जा यार इसको हम नहीं पूछे यार। ये हक होता है एक दोस्ती का, है कि नहीं? और ये दोस्ती एक ही शर्त पर कामयाब रहती है आज के टाइम पे, जब आप सब कामयाब हो जाए। लड़कों की दोस्ती क्यों कामयाब हो जाती है? भले मजदूर बने लेकिन पैर पे खड़ा रहेगा। और लड़की में क्या हो जाती है? यही चीज खत्म हो जाती है, आप डिपेंडेंट हो जाएंगी। मान के चलिए आप कामयाब नहीं हुई तो शादी ब्याह के पहले भैया और पापा पे डिपेंड है, और कोई कामयाब नहीं करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा, तो ब्याह शादी के बाद बुढ़वा पे डिपेंडेंट रहेंगे। बुढ़वा घुसिया मत जाए आप लोगों को कौन चीज लगता है? नहीं पढ़े लिखो की लोग तो क्या सपनों का राजकुमार मिलेगा? मजदूर मिलेगा, सपनों का मजदूर तो जीवन आपका आपके हाथ में है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि खूब पैसा कमा लो। कामयाबी का मतलब यह है कि अगर माँ बाप बीमार पड़ गए तो यह नहीं देखना है कि कितना पैसा इलाज में लगेगा, सीधा एडमिट करो, फर्स्ट क्लास ठीक करके दो। यदि माँ बाप को कोई चीजें पसंद आ गई तो मायने ही नहीं रखता कि प्राइस कितना लिखा होगा, पैक कर दो, बाद में बताना कितना बिल हुआ। समझे? जब कभी किसी की मदद करनी पड़े तो यह ना समझना पड़े कि कितना पैसा इसमें लगेगा। लगेगा मतलब लगेगा, तब यह नहीं सोचना पड़े, है ना? और सबसे जरूरी अपना साख, अपना भरोसा, यह मत गंवाइएगा। यह बहुत जरूरी चीज होता, क्योंकि ना यहां लोग ना आप में कमियां ढूंढने के लिए बैठे हैं। और सोचो एक दूसरे के प्रति कितना लोगों में निगेटिव भरा है कि अगर अमिताभ बच्चन का ड्राइवर अगर बाहर आके कह दे कि आपको ना लगता है ठीक है, हम जानते हैं कैसे हैं, इतने पे लोग कह देंगे देख रहे हैं सब पोल पट्टी खोल दिया, क्या तुम जानते थे उसको? लेकिन नफरत पहले से भरा हुआ है। कैसे वो कामयाब हो गया, कैसे कामयाब हो गया, कैसे आप एक से एक रहेंगे। और सोसाइटी को आप कभी भी ना 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, हमेशा कोई ना कुछ कमी लगल रहा है एकदम। अभी तो आप कभी अच्छा काम करके देखिएगा फिर समझ में। एक बार हॉस्पिटल में हम गए रात 10 बजे, तो एक मरीज आके नाराज हो गया हमारे पे, बताइए सर, हम गए थे अल्ट्रासाउंड कराने तो कह रहे हैं पहले पर्ची कटा के आइए। हम पैसे वाले के भाग जाएंगे इंसान, 50 रुपया का पर्ची ढेर पर्ची हो जाता है। एकदम गुस्सा में तरना, मतलब उनको बस चलता तो डॉक्टर को उठा के फेंक देता हूं हम कहे कि बाबू एक बात बताओ, तुम ऐसा ही शरीर लेके घुस गया, वो पर्ची इस बात का होता है कि आप में कोई बीमारी दिखी तो क्या आपके माथा पे लिखेगा कि पथरी है? कहां लिखेगा? पर्चिए पे लिखेगा ना। इसीलिए पर्चियां जरूरी होता है, ना तो 50 रुपया में कौन सा बुर्ज खलीफा खरीदा जाएगा? नहीं समझे? तो हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। तो अब कर अच्छा ये बात है अपने से सोच के देखो, आप मरी घुस गए हो मशीन पे, कोई फाइंडिंग दिखी तो सादा पेज पे तो नहीं लिख देगा, क्योंकि वहां दुनिया भर का पेपर होता है, कौन किसमें मिक्स हो गया तब क्या करेगा? मारेगा इंजेक्शन, एक मार दिया उसको। तो हर इंसान आज के टाइम पे अपने हिसाब से सोच रहा है, और अगर आप उसके हिसाब से नहीं फिट हुए तो आप ही को 4 को सुना देगा। और अगर गलती से आप कामयाब नहीं हुए तो थूक के सफेद कर देगा। और अगर कामयाब हो गए हैं एकदम बबुआ बबनी को मत पूछो, बचपन से हम खिलाए हैं, ऐसा ऐसा आपको बोलेगा ना, जिनको वो आपको देखा नहीं है कहेगा हम बचपने खिलाए हम। अभी तुम लोग को देखो 4 को बात सुनाएगा, 1 नंबर से अगर रिजल्ट नहीं हुआ ना तो नाच देगा, पढ़ते थे सब, खाली घूमेंगे सब, रील चलाएगा सब, अब बस रिजल्ट हो जा रहे। तो बचपन से ही होनहार था, नहीं समझे? लड़की सब में देखना बचपने से बड़ी जिम्मेदारी वाली थी, एकदम छोट थी ना तभी से खाना बनाना सीख ली थी। तूने फुसलाएगा सब, मत फुसलना, समझे? माफ कर देना लेकिन भूलना नहीं। फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, समझे? समझ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन की बात है, एक आदमी ऐसे आए थे, बहुत खराब आदमी था, बचपन में हम लोग को बहुत टॉर्चर किया था,
बहुत टॉर्चर किया था। अभी आए मिलने तो बूढ़े हो गए वो, तो मिल उल के गए, नाश्ता वास्ता करके गए, तो कहे कि बचपन से ही बाबू तू होशियार रहा। हम कहें कि चाचा नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, अब जाइए। हमरा इहो याद है कि सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था, हमको इहो याद है कि अशोक क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था, बाबर झाबर क्या किया था। जब हमरा इतिहास याद है तो हमरा ये याद नहीं है कि बचपन में आप क्या किए थे। वो संस्कार है जो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब इतना नहीं है कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ब्रेक मारे हुए हैं, अब जाइए। ब्रेक फेल होगा तो कचरा जाइएगा। भाषण देते हैं कि बचपने से होशियार, सोचा तो नहीं। बचपन से आपको 100 रुपया घट जाए कोई नहीं देगा, देगा? भाषण देंगे बचपने से होशियार था, तो पढ़ा तो होशियार था, तो इसलिए ही सबसे ज्यादा ट्रैप में नहीं फंसिए, शांति से आइए, पढ़ाई कीजिए, समझे? एक संस्था के रूप में हम आपको क्या दे सकते हैं? कम फीस में बेस्ट टीचर दे सकते हैं, और वो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आना चाहिए। और क्या दे सकते हैं हम? आपके बदले बैठ के परीक्षा तो नहीं देंगे। अरे कोरियो अगर ये रहता तो यो कहते सर दे दीजिए आप, ऑप्शन ही नहीं है। वरना ग्रेजुएशन में तुम लोग करता क्या हमको नहीं पता है। कौन इसमें बीए बीएससी बीकॉम का पेपर देने जा रहा है हमको नहीं पता है। कैसे ग्रेजुएशन, कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर लिए हैं? कर रहे हैं, हाँ हाथ नीचे करिए। हमें पता है कि आप कैसे परीक्षा दिए हैं। हमारे सामने झूठ बोलिएगा, हमारे सामने झूठ बोल पाएंगे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं? ऐसा ही बूढ़ा हो गया हम। तो आप लोग मेहनत करें, बाहर में गया ग्रेजुएशन। जितने लोग कॉलेज नहीं गए हैं वो समझदार हैं। कॉलेज नहीं गए हैं तो केवल पैसा बर्बाद हुआ है। अगर कॉलेज जाते तो पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होता। अगर कोई पैसा देकर भी सामान नहीं लिया, मतलब सामान एकदम घटिया था। कॉलेज का फीस भर के भी कॉलेज नहीं गया, मतलब कॉलेज एकदम घटिया था। आपका गुनाह नहीं है। कॉलेज में कोई आइंस्टीन बैठ के नहीं पढ़ा रहे हैं। एक समय था जब कॉलेजों में राधा कृष्णन जैसे प्रोफेसर पढ़ाया करते थे। एक समय था जब कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम लोग पढ़ाया करते थे। कौन छोड़ेगा कॉलेज? आजकल पढ़ाने वाला लोग ऐसे कौन सी पढ़ाए थे वो कल है, हम कौन जाएगा पढ़ने के लिए? हम होगा, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हम ही लोग से पान मंगा लेता था टीचर से। इंटर में पढ़ते थे हम ही लोग, बाबू तनी सुना ना, हैला इतनी सादा पत्ती 60-64 मसाला डलवा दी। हाँ ऐसे करके कोई मसाला आता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, बट नंबरिंग से आता है मसाला, होता है ये सब चीज। तो अब आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं, जिनका मैथ्स होगा, जिनका रीजनिंग कमजोर होगा, कुछ बच्चों का इंग्लिश कमजोर होगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एकदम बेस्ट आप लोग को टीम दिया जाएगा ताकि आप लोग को रिजल्ट लेने में दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं?